सलामती कौंसिल में ट्रंप के गजा मंसूबे की हिमायत में करारदाद मंजूर। हक में 14 वोट, मुखालफत में एक भी वोट ना आया। रूस और चीन ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का गजा में तनाज़े के खात्मे के लिए ट्रंप के गजा मंसूबे का खैर मकदम। सलामती कौंसिल से खिताब में आसिम इफ्तिखार ने ट्रंप के जंग बंदी इक़दामात को काबिल तारीफ़ करार दिया। अमन मुआहदे से गजा में जंग का खात्मा हुआ। पाकिस्तानी मंदूब ने कहा, गजा मंसूबे की करारदाद के हक में वोट दिया। हमारा मकसद मासूम फ़लस्तीनियों के कत्लेआम की रोकथाम और इसराइली फोर्सेस का मुकम्मल इनखला है। पाकिस्तान ने मुज़ाकरात में अरब ममालिक के प्रपोजल की हिमायत की, अपने तजावीज़ भी शामिल करवाईं। 1967 से पहले की सरहदों के मुताबिक फ़लस्तीनी रियासत का क़याम और अल-कुद्स को दारुल हुकूमत बनाना ज़रूरी है। अमरीकी मंदूब की सलामती कौंसिल में पाकिस्तान, मिस्र, कतर, उर्दन, सऊदी अरब, UAE, तुर्किया और इंडोनेशिया के किरदार पर इज़हार तशक्कुर। बानी PTI से मुतालिक नए हकाइक मंजर आम पर आने वाले हैं। कौम को सब हकाइक जल्द मालूम हो जाएंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा, हमने कभी सच छुपाया नहीं, सब कुछ रिकॉर्ड पर है। हकीकत सामने आते ही वोटर्स का रुझान बदल जाएगा। बानी PTI को मखसूस मालूमात के जरिए मुतासर किया गया। हकीकत कुछ और थी। शायद बानी PTI कभी ना माने कि उनकी अहलिया उनके साथ धोखा कर सकती थी। बानी को ताकत और दौलत की लालच ने बीवी की गुलामी पर मजबूर किया। फैसलों पर अमल दरामद मुतल्लिका इदारों की जिम्मेदारी है। कौमी मुफाद में इत्तेहाद और इत्तेफाक के लिए तमाम जमातों को एक प्लेटफॉर्म पर आना होगा। जमहूरी अमल को आगे बढ़ाना वक्त की अहम ज़रूरत है। इदारों के दरमियान हम मांगी मुल्क के लिए ज़रूरी है। बांग्लादेश की अदालत का फैसला उनका अंदरूनी मामला है। भारत अगर अच्छा बर्ताव करेगा तो हम भी अच्छा बर्ताव करेंगे। पीपल्स पार्टी और MQM में ठन गई। बल्दियाती निज़ाम के मामले पर दोनों जमातों ने आस्तीनें चढ़ा ली। MQM की सिंध में नया सूबा बनाने की धमकी, तकसीम नामुमकिन है। पीपल्स पार्टी का रद्द-ए-अमल। MQM रहनुमा और वफाकी वजीर मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं, पीपल्स पार्टी ने बल्दियाती निज़ाम के बिल पर बात ना की तो 18वीं तरमीम भी खत्म हो जाएगी। सिंध में सूबे भी बनेगा। आइंदा महीनों में बल्दियाती निज़ाम से मुतालिक तरमीम आएगी और मंजूर भी होगी। कराची दूध देने वाली गाय है, इसे चारा नहीं दोगे तो ये कैसे चलेगा। सिंध के सीनियर वजीर शरीफ मेमन ने मुस्तफ़ा कमाल को भरपूर जवाब देते हुए कहा, सिंध की तकसीम मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। सिंध कोई केक नहीं कि आप काटें और खा जाएं। ये जिन बल्दियाती इंतखाबात का जिक्र कर रहे हैं, उन्होंने ज़मीनी हक़ाइक़ देकर बायकॉट किया। उन्हें पता था बल्दियाती इंतखाबात लड़ेंगे तो शिकस्त होगी। वो चाहते हैं हम जज्बाती जवाब दें और इनकी सियासत चलती रहे। MQM इल्ज़ाम तराशी से अपनी मुर्दा सियासत में जान डालना चाहती है। मुत्तहिदा लिसानी और इल्ज़ाम तराशी की सियासत छोड़ दे। फैसल मुमताज़ राठौर आज़ाद कश्मीर के 16वें वज़ीर-ए-आज़म बन गए। चौधरी अनवरुल हक के इक़्तिदार का सूरज गुरूब। तहरीक दम-ए-एतमाद कसरत राय से मंजूर। तहरीक के हक में 36, मुखालफत में 2 वोट पड़े। कानून साज असम्बली की मौजूदा टर्म में फैसल राठौर चौथी वज़ीर-ए-आज़म हैं। नए वज़ीर-ए-आज़म की तकरीब हल्फ बर्दारी आज ऐवान सदर में होगी। अदालत के बायस सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद नए वज़ीर-ए-आज़म से हल्फ नहीं लेंगे। स्पीकर आज़ाद कश्मीर असम्बली चौधरी लतीफ़ अकबर नए वज़ीर-ए-आज़म से हल्फ लेंगे। कानून साज असम्बली में अराकीन की तादाद 44 अराकीन हाजिर हुए। वोटिंग के दौरान 36 अराकीन ने फैसल मुमताज़ के हक में वोट दिया। नून लीग वोट देने के बाद ओपोजिशन बेंचेस में बैठेगी। नौ मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर का स्पेशल सेक्रेटरी और सीनियर सेक्रेटरी के ओहदे ख़त्म करने का ऐलान। अपने पहले खिताब में कहा, सेक्रेटरी साहिबान के पास सिर्फ एक गाड़ी होगी। एक्शन कमेटी हकीकत है, तस्लीम करना होगा। कमेटी के लोग समझते हैं हम मरात याफ्ता तबका हैं, लेकिन हम सियासतदान ऐसे नहीं। इनको कुछ मामलात जेन्युइन हैं, कुछ ख्वाहिशात हैं। मुहाजिरी नशिस्तों से मुतालिक उनसे बात करेंगे। महकमा तालीम की टेक्निकल असामियों को महकमा तालीम में ज़म किया जाएगा। सरकारी मुलाजमतों में ख़वातीन के लिए बराबर के मौक़े फ़राहम करेंगे। अदालती इस्लाहात की जाएंगी। ग्रेड 1 के मुलाजमीन को 1 माह की इजाफी तनख्वाह का ऐलान करता हूँ। मुझ पर भारी जिम्मेदारी डाली गई, कोशिश करूँगा एतमाद पर पूरा उतरूँ। हुकूमत का मकसद गुड गवर्नेंस, शफाफियत और गैर ज़रूरी खर्चात में कमी है। फैसल मुमताज़ के वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब होने पर आतिशबाजी। 9 मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म के आबाई गाँव में जश्न का समा। जमहूरी और आईनी ढांचे को नुकसान पहुंचाया गया। 1000 मरतबा ये बात कही, मेरा इस्तीफ़ा लीजिए। जाने का इरादा 6 माह पहले कर लिया था। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवरुल हक का तहरीक दम-ए-एतमाद पर रद्द-ए-अमल। कानून साज असम्बली में ज़ाहिर ख्याल करते हुए कहा, इस ऐवान ने मुझे जन्म दिया, इसका कत्ल मेरे दिमाग में क्यों करा सकता है। अगर मैंने वज़ीर-ए-आज़म रहना होता तो क्या कोई मुझे रोक सकता था। अक्सरियत पूरी हो गई तो जाने वाले को चले जाना चाहिए। नए आने वालों के लिए नेक ख्वाहिशात हैं। आज आज़ादी का दिन है, इसे क्यों ना मनाया जाए।
28वीं आईनी तरमीम अप्रैल से पहले आएगी। वज़ीर-ए-आज़म के मशीर सेनेटर राना सनाउल्लाह ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा तरमीम लोकल बॉडीज़ NFC और सेहत से मुतालिक होगी। 28वीं तरमीम अवामी इश्यूज़ पर है। तरमीम पास करना पार्लियामेंट का हक है। जजेज़ ने इनके तहफ़्फ़ुज़ का हलफ उठाया है। एक जज को ये ज़ेब नहीं देता कि वो खुद को सियासी एहतजाज में मुलविस करे। जिन लोगों ने इस्तीफ़े दिए हैं उनके ज़ाती मकासद हैं। ये कहते थे ट्रंप आएगा और आसिम मुनीर को समंदर में फेंक देगा। ट्रंप इनके गीत गाता है। आइन की पासदारी के लिए दो तरीक़ेकार हैं, या इस्तीफ़ा दिया जाए या सिस्टम में रहकर कोशिश की जाए। सेनेटर अली जफ़र की मीडिया से गुफ्तगू। कहा खामोश रहना सिस्टम का साथ देने के बराबर है। तहरीक अचानक शुरू नहीं होती, इंशाअल्लाह तहरीक जल्द चलेगी। महमूद तजकज़ई का कहना है हिज़्ब इख्तिलाफ की मुतवक्का नई तहरीक का मकसद मौजूदा हुकूमत को गिराना है, वरना पाकिस्तान डूब जाएगा। हर जगह जलसे होंगे, हर जुमे को मुजाहरे होंगे। ये तहरीक इक़्तिदार के लिए नहीं बल्कि आइन, पार्लियामेंट, पाकिस्तान की जमहूरियत को बचाने के लिए है। दुख की बात यह है कि वो पार्टियां भी तरमीम में शामिल हैं जिनका हम एहतराम करते हैं। अब हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं रही। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कराची सर्कुलर रेलवे की जल्द बहाली का ऐलान। कराची कैंट स्टेशन की अपग्रेडेशन के इफ्तिताह की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कराची सर्कुलर रेलवे शहर की ज़रूरत है। इस बारे में हर जगह बात की है। इस्लामाबाद, तेहरान और इस्तांबुल रेलवे रूट से मईशत को 4 चांद लगेंगे। महकमा रेलवे ने शालीमार को आउटसोर्सिंग से नया बना दिया। शालीमार ट्रेन की सफाई कराची वेस्ट मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है। कराची कैंट स्टेशन की अपग्रेडेशन देखकर बहुत खुशी हुई। पाकिस्तान रेलवे की सूबों के साथ इश्तराक के मस्बत नताइज सामने आएंगे। पार्टनरशिप का दायरा कार बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमतों के साथ भी बढ़ाया जाए। वफाकी हुकूमत सिंध हुकूमत के साथ है। थरकोल की ट्रांसपोर्टेशन के लिए वफाक और सिंध हुकूमत का इश्तराक है। कौम दरकार हैं वो फौरी तौर पर फराहम किए जाएँ। पाकिस्तान और बांग्लादेश की एयरलाइंस में तारीखी कार्गो मुआहिदा। दोनों ममालिक में जद्दा, मदीना और रियाज के रास्ते तजारत होगी। मुआहिदा 1 सितंबर 2025 से नाफिजुल अमल होगा। तर्जमान PIA के मुताबिक शराकत दारी इलाकाई तजारत के लिए एक स्ट्रेटजिक कॉरिडोर कायम करेगी। मुआहिदे की बदौलत टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल और ज़रूरी मसनूआत जैसी कीमतें अशिया की तरसील में मौजूद लॉजिस्टिक पेचीदगियाँ कम हो जाएंगी। इंसानियत के खिलाफ जराइम साबित। बांग्लादेश के बानी शेख मुजीब की भारत नवाज बेटी शेख हसीना वाजिद को सजाए मौत सुना दी गई। जस्टिस गुलाम मुर्तज़ा की सरबराही में 3 रुकनी ट्रिब्यूनल ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म को मुजरिम करार दे दिया। शेख हसीना वाजिद को 3 इल्ज़ामात के तहत उम्र कैद की सजा भी सुनाई गई। अदालत में जज्बाती मनाजिर, लवाहिकीन की आंखें नम, तालियां बजाकर फैसले का खैर मकदम किया। साबिक वज़ीर दाखिला असदुज़्ज़मान को भी सजाए मौत सुना दी गई। रियासत से ताउन पर साबिक IG अब्दुल्ला मामून की सजाए मौत 5 बरस कैद में तब्दील। अक़वाम मुत्तहिदा के तफ्तीशकारों के मुताबिक गुज़श्ता साल मौसम गर्मा में मुज़ाहरों के दौरान 1400 अफराद हलाक हुए थे। साबिक वज़ीर-ए-आज़म पर इल्ज़ाम है वो सैकड़ों मुज़ाहिरीन की हलाकों की मास्टरमाइंड हैं। शेख हसीना वाजिद और उनकी जमात अवामी लीग इन इल्ज़ामात की तरदीद करते हैं। सजाए मौत का हुक्म। बांग्लादेश का भारत से फौरी तौर पर शेख हसीना वाजिद की हवालगी का मुतालबा। बांग्लादेशी वज़ारत ख़ारिजा का कहना है भारत दोतरफा मुआहिदे के तहत शेख हसीना और साबिक वज़ीर दाखिला को हवाले करने का पाबंद है। अगर कोई और मुल्क इन अफराद को पनाह देता है तो ये एक इंतहाई गैर दोस्ताना इक़दाम और इंसाफ की तौहीन होगी। शेख हसीना वाजिद पर तशद्दुद मुज़ाहरों के बाद अगस्त 2024 में भारत फरार हो गई थी। भारतीय वज़ारत ख़ारिजा का कहना है फैसला देखा, बांग्लादेशी अवाम के वसीतर मफाद में ताउन जारी रखेंगे। नेशनल सिटीजन पार्टी बांग्लादेश का शेख हसीना वाजिद की सजाए मौत का खैर मकदम। कन्वेनर नाहिद इस्लाम ने शेख हसीना की वापसी और अदालती फैसले पर 1 माह के अंदर अमल दरामद का मुतालबा कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा यह फैसला मुल्क की अदालती तारीख में संगे मील साबित होगा। जिस दिन यह फैसला नाफिज हो जाएगा हम मुकम्मल तौर पर तब मुतमईन होंगे। अमरीकी सदर की दावत पर सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान वाशिंगटन रवाना। अमरीकी सदर ट्रंप से आज मुलाकात करेंगे। दोतरफा ताल्लुकात मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मजबूत बनाने से मुतालिक तबादला ख्याल होगा। मुलाकात में बामी दिलचस्पी के अमूर पर भी ज़ेर गौर आएंगे।